जनता का देख रहे सभी दर्शकों को पंकज कुमार का नमस्कार। दोस्तों, समय कुंदन पैलेस में आप देख सकते हैं जो करनाल लोकसभा प्रत्याशी हैं इस समय दिवांशु बुद्धि राजा वो आने वाले हैं और उसके कार्यक्रम को लेकर के समय इंद्री हल्के के जो लोग हैं यहाँ पर पहुँचते नजर आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीर आपको इस समय इंद्री से दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहे। कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता इस समय पहुंचे हुए, चाहे आम आदमी पार्टी के नेताओं की बात करें वो भी इस कार्यक्रम में भाग लेते नजर आ रहे हैं। वीडियो देख सकते हैं इस समय कुंदन पैलेस से आपको दिखाई जा रही है, जहां पर कांग्रेस से प्रत्याशी जो लोकसभा के हैं इस समय करनाल की बात करें तो दिवांशु बुद्धि राजा पहुंचने वाले हैं, जिसकी लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता व आम आदमी की पार्टी की बात करें तो उनके कार्यकर्ता और नेता इस कार्यक्रम में भाग लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें देख सकते हैं इस समय इंद्री से आपको दिखाई जा रही है कुंदन फार्म में। आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं को कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और इस समय करनाल लोकसभा की अगर बात करें तो इस समय दिवांशु बुद्धि राजा पहुंचने वाले हैं, जिनको सुनने के लिए इस समय इंद्री हल्के के गाँव से लोग यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीर आपको इस समय कुंदन फार्म से दिखाई जा रही है। अरे ने सिकल दी वो घर लेगा फिरा मैंने कहा क्या बात होगी भाई कि ये देता है चौड़िए तो कितना बड़ा गाँव का ये पाप है। तो भाई मेरी तो सभी से प्रार्थना है, ये दिवांशु बुद्धि राजा बहुत बढ़िया आदमी है। अरे भाई काम करने की उसकी बेचारे की वो सोचा मैं काम करूं, युवा है। तो भाई आप मेरे बुजुर्ग बैठे, पिता समान बैठे, भाई बैठे, भाई एक बार 25 तारीख की ना लेका प्रभु परमात्मा का नाम और भाई हाथ वाला जो बटन है ना बस सुना दाब दो। एक काम और करियो, ये बहुत से हमारे बुजुर्ग वहाँ अंगूठा लावा और वो वहाँ कपड़ा तो रहने होंगे क्योंकि बहुत कोई छोटी मोटी बात ना समझो। अरे वो गुंठा जो है ना वो अंदर जाकर लाए थे और हम बहुत से देखे नहीं कहा जी थारे वाला निशान तो मन दब पड़ गया। तो भाई उसने 2-3 बार साफ कराओ और भाई राम का नाम लेकर 25 तारीख ना एक वोट भाई आप कांग्रेस ना दो। ये आपके हल्के के यहाँ नेता बैठे ही हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को देख सकते हैं इस समय इस कार्यक्रम में भाग लेते हुए नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और आम आदमी पार्टी के समय नेता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, इस कार्यक्रम में भाग लेते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ ही देर में जो करनाल लोकसभा से इस समय कांग्रेस के प्रत्याशी हैं दिवांशु बुद्धि राजा वो पहुँचने वाले हैं और इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। क्या ये कार्यक्रम रहेगा, ये इस कार्यक्रम की आपको तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। ये देख सकते हैं समय करनाल से लोकसभा प्रत्याशी जो इस समय दिवांशु बुद्धि राजा है वो इंद्री इस समय कुंदन पैलेस में पहुंचने वाले हैं, जिसकी लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं को देख सकते हैं इस कार्यक्रम में भाग लेते नजर आ रहे हैं। और कैसा ये कार्यक्रम रहेगा ये सब आपको इस समय दिखाने का प्रयास किया जाएगा। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। इंद्री में इस समय दीवान पैलेस में कांग्रेस से लोकसभा प्रत्याशी जो है दिवांशु बुद्धि राजा पहुंचने वाले। इस बीच हमारे साथ यूथ के इस समय जो प्रवक्ता हैं लाटर जी मौजूद हैं। क्या कुछ कहेंगे, आज का क्या कार्यक्रम आप लोगों का? देखिए, आज दिवांशु बुद्धि राजा जी का प्रोग्राम है यहाँ दीवान पैलेस में इंद्री में आए हैं। आप देख सकते हैं कि जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है बुद्धि राजा जी को। आज हर एक वर्ग, चाहे किसान हो या नौजवान साथी हो या मजदूर हो, गरीब हो या महिलाएं हो, हर एक वर्ग आज बुद्धि राजा जी को सपोर्ट कर रहा है। हर किसी का कांग्रेस में पूरा वो दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस ही है जो हालात बदल सकती है और यही हमारा टैग भी है कि हाथ बदलेगा हालात। दिवांशु बुद्धि राजा की अगर बात करें तो जिस तरीके से उन पर मामला दर्ज है, बता रहे हैं कि भगोड़ा है पुलिस की तरफ से, इस तरीके से बयानबाजी आ रही है, क्या लगता है? देखिए जी, उन्होंने कोई इतना बड़ा कोई केस नहीं है, सिर्फ एक पोस्टर चिपकाने का जो केस था उसको भाजपा का आदत ही है कि किस तरीके से बुद्धि से भटकाया जाए। लेकिन ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। बुद्धि राजा जी ऐसे कैसे खड़े रहेंगे, चुनाव भी लड़ेंगे, सारी चीज़ें होंगी। इस चीज़ से सभी साथियों को मैं कहना चाहूँगा, इस चीज़ से निश्चित रहे।
क्या लगता है कि जो बीजेपी है घबराई हुई है इस तरीके से? जी, ये बात आपकी बिल्कुल सच है कि भाजपा इतनी ज़्यादा घबराई हुई है, तभी तो 9.5 साल राज करने के बाद मुख्यमंत्री को बदलना पड़ा। ऐसी क्या मजबूरियां थी कि 9.5 साल बाद मुख्यमंत्री को बदलना पड़ा? उनको पता था अब की बार सुपड़ा साफ है, जमानत भी नहीं बचेगी, इसलिए वो तरह तरह की चीज़ें कर रहे हैं। उन्होंने, आपको पता ही है कि सैनी जी की वाइफ ने इलेक्शन लड़ा था, कितनी वोट आई थी, 4थे नंबर पर रही थी। तो ऐसे कैंडिडेट को वो उतार रहे हैं और सोच जीत की उम्मीद रखते हैं, तो वो उनके ख्याली पुलाव है, ऐसा कुछ नहीं होगा। मुंगेरी लाल के सपने उनके ये। कहीं ना कहीं एक तरफ वीडियो भी ऑडियो वायरल हो रही थी कि ये जो है डमी कैंडिडेट है, इसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, ये तो हमेशा से पता ही है कि भाजपा झूठ पे ही आधारित पार्टी है और इस तरह की उनके आईटी सेल द्वारा इस तरह तरह की चीज़ें फैलाई जा रही हैं। डमी कैंडिडेट होता तो आज इतना भारी जन समर्थन ना देखने को मिलता। आज गांव के गांव चिल्ला रहे हैं कि 25 मई आने दो, भाजपा का सफाई है, 25 मई भाजपा गई। क्या लगता है कि जिस तरीके से जनता की उम्मीदों पर बीजेपी को खरा नहीं उतर पाई, काम नहीं कर पाई? बिल्कुल नहीं खरा उतर पाई। आप एक बात बताइए कि एक आंकड़ा ही देना चाहूँगा आपको। अभी अग्निवीर है, हर साल अग्निवीर की वजह से मैं नुकसान बता देता हूँ क्या हुआ। हर साल भारतीय सेना में हरियाणा से 5,500 बच्चे जाते थे, 5,500, और अब अग्निवीर की वजह से सिर्फ 950 बच्चे जाते हैं और 950 में से सिर्फ 210 बच्चे पक्के होते हैं, बाकी 4 साल में रिटायर होते हैं। मोदी साहब तो 73 साल की उम्र हो के ये कहते हैं कि मेरे को एक और मौका दीजिए, और नौजवान साथी जो 18 साल का नौकरी लगा है वो 22 साल का फिर रिटायर होकर घर आ जाता है। तो किसी चीज़ का परमानेंट सोल्यूशन इन्होंने दिया ही नहीं। किसानों को देख लीजिए आप, कितनी बुरी तरह से पिटा है। आज गांव में जाते हैं, आज इनको लोग लठ दिखा रहे हैं, वही जो इन्होंने किसानों को दिखाए थे। नौजवान साथी एक किसान आंदोलन कर रहा था, उसके माथे में ही इन्होंने गोली मारी है। तो ये सारे मुद्दे हैं इनके राज में। पटवारी लगा लीजिए, चाहे सफाई कर्मचारी लगा लीजिए, चाहे क्लर्क, सभी कर्मचारी लगा लिए, सभी ने आंदोलन करने पड़े। एक भी वर्ग इनसे खुश नहीं है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर देख लीजिए आप, हमारी पहलवान बेटियों को क्या क्या किया इन्होंने। पहलवान बेटियों को किस तरीके से पिटा, अब उनके बेटों को ये टिकट देने जा रहे हैं शरण सिंह के। तो ये मुद्दे हैं और जनता समझ चुकी है कि भाजपा का काम सिर्फ झूठ बोलो सुबह शाम, पकड़े जाओ तो जय श्री राम, इसके अलावा भाजपा का कोई काम नहीं है। और ना ये किसान हितैषी है, ना ये युवा हितैषी है। नहीं, हरियाणा में अगर बात करें तो करनाल लोकसभा इस समय हॉट सीट मानी जा रही है। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की क्या तैयारियां थी? कांग्रेस पार्टी की ये तैयारी है कि इनको इतनी बुरी तरीके से हराएंगे, 5 लाख वोटों से दिवांशु बुद्धि राजा जी जीतने जा रहे हैं और भाजपा का सुपड़ा साफ करने जा रहे हैं। ये आज की सिचुएशन है जी। सिंह जी, क्या कुछ कहेंगे? आज लोकसभा प्रत्याशी दिवांशु बुद्धि राजा इंद्री पहुंच रहे हैं, कि क्या कुछ कार्यक्रम आप लोगों का? आज दिवांशु बुद्धि राजा जी यहाँ वर्कर मीटिंग है, इसमें पहुँच रहे हैं और आज ही इसका इंद्री कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। और सभी साथी यहाँ पर, सभी नेतागण यहाँ पर इकट्ठे, एक मंच पर इकट्ठे होकर के यहाँ पर सिद्धांशु बुद्धि राजा जी के उपलक्ष्य में, उनकी इलेक्शन के उसके में सभी प्लानिंग बना रहे हैं। चुनाव को लेकर के क्या कहेंगे? किस तरीके की लोगों में राय बन रही है कांग्रेस पार्टी की? लोगों में भारी उत्साह है। लोग भारतीय जनता पार्टी से तंग आ चुके हैं। हर एक वर्ग दुखी है, किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, सभी वर्ग दुखी हैं और हर बहुत लोग कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं और कांग्रेस का विजयी प्रत्याशी जीतेगा। तो तस्वीरें देख सकते हैं आपको इस समय इंद्री कुंदन पैलेस से दिखाई जा रही है, जहां पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता इस कार्यक्रम में भाग लेते नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीर आपको इस समय दिखाई जा रही है, जहां पर कांग्रेस की अगर बात करें तो करनाल लोकसभा से दिवांशु बुद्धि राजा यहां पर पहुंचने वाले हैं, जिसकी लाइव तस्वीर आपको इंद्री कुंदन पैलेस से दिखाई जा रही है। जो लोकसभा के प्रत्याशी है वो एक युवा और ऊर्जावान प्रत्याशी है। मैं आप सबको कहता हूं कि बाजू पकड़ दो उसकी। वो एक इतना होनहार और तेज तरार प्रत्याशी है कि आपको लेके पार उतर जाएगा। साथियों, आपने अभी तक जितने भी लोकसभा के कैंडिडेट आपने देखे या लोकसभा के जितने भी मेंबर आपने आज तक बनाए, मैं आपको गारंटी देता हूं कि हमारे बुद्धि राजा जी आप लोगों को उन सब की को बुलवाने का काम करेंगे। मेरे साथियों, मैं दोबारा आपको फिर यही अपील करूंगा कि ऐसा कैंडिडेट आपको दोबारा नहीं मिलेगा। आप दोबारा गलती मत करना कि इस तरह के होनहार और युवा ऊर्जावान व्यक्ति के साथ
कंधे से कंधा मिला के चले और उसको जिताने का काम करे। उसको देख सकते हैं समय हिंदरी में जो कुंदन पैलेस में इस समय जो कार्यक्रम आयोजित होना है कांग्रेस पार्टी का, इस समय आप देख सकते पहुंच रहे हैं हैं यहाँ पर हमारे सभी साथी, भाग लेते नजर हम उनका भी यहाँ पर पहुंचने पर इस समय कुंडू साहब का स्वागत करते हैं और सभी हुआ नजर आ रहा है। हिंदरी कुंदन पैलेस से आपको लाइव तस्वीरें सब जनता पर दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील की खबर सभी साथी शेयर करते रहे। जो करता था, अपनी जो भी मांगे रखता था, चाहे कर्मचारी था चाहे कोई भी था, उस पर लाठियां चलाते थे। तो सरपंचों ने अपने हाथों की लड़ाई लड़ने के लिए पंचकुला के उस पर लाठी चलाई। इसने कोई वर्ग भी ऐसा नहीं छोड़ा जिस पर लाठियां नहीं चलाई। और हम तो आपसे 25 आने वाले 25 तारीख को वोटों की अपील करते हैं। सम्मानित मंच, सभी पत्रकार जहाँ पर और सभी कांग्रेस कार्यकर्ता, सभी को मेरी राम राम नमस्कार। आज हमारे बीच में किया जाएगा लाइव तस्वीर आपको सबसे पहले तो मैं सिर्फ नेताओं का प्रत्याशी बनाया और दिवांशु बुद्धि राजा जी वो व्यक्ति हैं जो NSUI के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रह चुके हैं। मौके पर मौजूद हमारे अंकल लाजपत राय बुद्धि राजा जी हमारे बीच में पहुंचे। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। दिवांशु बुद्धि राजा जी अब भी युवा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिन्होंने युवाओं की सड़कों पे छात्रों की सबकी आवाज उठाई है। और इस खट्टर सरकार ने जब वो चुनाव लड़ने आया तो 2022 के 2018 के पिछले केस उन पर दर्ज कर दिए। उन पर कोई केस लड़ाई झगड़े का नहीं है, उन पर जो केस है वो युवाओं की लड़ाई लड़ते थे, वो छात्रों के लिए संघर्ष करते थे, वो पोस्टर लगाने गए थे कि सीएम साहब रोजगार को। जब रोजगार की बात आई तो सीएम साहब ने उन पर पर्चा दर्ज कर दिया। आज उनकी हाई कोर्ट में याचिका डाली हुई थी जिसमें उन्हें जमानत मिल गई है और उनके प्रचार के लिए वो नहीं आ सके बेचारे। उनकी बहन और उनके पिताजी आप लोगों के बीच में पहुंचे हैं। तो मैं सबसे यही अपील करूंगा कि आने वाली 25 तारीख को चुनाव होने जा रहा है और सबसे पहले तो हमने व्यवस्था बना के रखनी है, अपने आप को काबू में रखना है। अपने आप को काबू में रखना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। हर गांव से आप लोग आए हुए हो। आज 3 तारीख है, 25 तारीख को चुनाव है। भाइयों बूंद बूंद से घड़ा भरता है, एक एक वोट से बात बढ़ेगी। कभी आप सोचो भाई मेरी वोट तो कोई और चली जाए उससे क्या फर्क पड़ेगा, नहीं, एक एक वोट से बात बढ़ेगी। भाई पहले जो बताओ वोट दोगे दोगे, हाथ खड़ी करके बताओ सारे। और भाइयों ज्यादा लंबी चौड़ी बात तो मैं नहीं करूंगा क्योंकि मेरे से पहले हर प्रकार की बात स्टेज पर हो चुकी है। आप कृपया करके मंच पर जो पीछे भाई बैठे हैं वो चुपचाप बात सुनते रहे। हम हर हमारा नेता आपके गांव में नहीं पहुंचेंगे। हम सब कार्यकर्ता है भाइयों, हम लीडर नहीं है, हम सारे के सारे काम करने वाले हैं। काम करने वाले हैं कि नहीं भाई, हाथ खड़ी करके बताओ। काम किस तरह होगा? काम ऐसे होगा भाई, बाहर का तो हमने ठेका ठा नहीं रखा, इंदिरा हल्के जिताओगे ना जिताओगे बताओ, पक्की बात है ना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तस्वीरें देख सकते हैं आपको इस समय इंद्री कुंदन पैलेस से दिखाई जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता साथियों, सबसे पहले भाग लेते नजर आ रहे हैं जिसकी लाइव तस्वीर। तो आज के इस कार्यालय उद्घाटन और कार्यकर्ता सम्मेलन में आने पर हम सभी, और पहले 2018 में उनके ऊपर एक मुकदमा दर्ज किया जाता है और उसके बाद वो षड्यंत्र चलते चलते आज यहां तक पहुंचा। पहले एक मुख्यमंत्री दिव्यांशु बुद्धि राजा को रोकने की कोशिश कर रहा था, अब 2 मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और नायब सैनी, ये दोनों दिव्यांशु बुद्धि राजा जी का राह रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और इन्हीं षड्यंत्रों के चलते उनके खिलाफ तरह तरह के आरोप लगाकर उनको जेल भेजने की साजिशें चल रही हैं।
लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं आप सबको कि भाई दिव्यांशु बुद्धिराजा जी को बेल मिल चुकी है। इस कार्यक्रम में तो वो नहीं पहुंचे हैं, लेकिन आगे जो हमारा असंध का कार्यक्रम है उसमें वो उपस्थित रहेंगे। मैं अपने मंच के सभी नेताओं से ये अपील करता हूं कि जो मंच की गरिमा है, जो मंच का सम्मान है, उसको बचा के रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। ये क्षण है एकजुट होकर इस मनोहर लाल खट्टर की सरकार को, नायब सिंह सैनी की सरकार को, भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए। मैं इस कड़ी में आमंत्रित करना चाहूंगा भाई अंग्रेज सैनी जी 1 मिनट में अपनी देखा इस समय मान व सम्मान के योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज हमारे प्रभारी पांडे साहब जी, लहरी साहब जी, हमारे प्रभारी प्रदीप मान जी, को लेकर के ये कार्यक्रम हमारे पूर्व मंत्री भीम सिंह मेहता जी, राकेश कमोद जी, पूर्व MLA नाथ सिंह संधू जी और जितने भी मेरे भाई बाइक और क्षेत्र दलित सहयोगी के साथ इस समय सचिन बोडोपुर जी और